हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम फटाफट बात करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, बीटल फोर्स थियरी। आइए आपको बताते हैं बीटल फोर्स थियरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बताया था बर्जेलियस, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था बर्जेलियस। इस सिद्धांत से पहले तमाम वैज्ञानिकों ने ये बताया था, वैज्ञानिकों का मानना यह था कि अगर हम कोई खनिज, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लैब में यानी कि प्रयोगशाला में रख करके या प्रयोगशाला में हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ऐसा मानना था। तो ये थियरी आई क्यों? ठीक है, ये बीटल फोर्स का मतलब क्या है? बीटल फोर्स का मतलब होता है जो केवल जीव के जगत में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बर्जेलियस ने एक सिद्धांत दिया था और वह अपने सिद्धांत बताया था कि जैव जगत से जो प्राप्त कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। तो इस संभव को दूर करने के लिए, इस संभव को समझने के लिए, इस संभव को करने के लिए तमाम वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में क्या हुए, नाकाम हो गए। तब वहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत लागू हुआ। किसके माध्यम से? बर्जेलियस के माध्यम से। यानी जब वैज्ञानिक नाकाम हो गए कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जा सकता है, तो वहाँ पे जब वैज्ञानिक नाकाम हो गए तो वहाँ पे बर्जेलियस ने एक सिद्धांत दिया कि अगर हम किसी जैव जगत, बोला गया है सिद्धांत के अनुसार, एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के माध्यम से बोला गया था कि जो जैव जगत है, ठीक है, जैव जगत से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का, बर्जेलियस ने बताया, ठीक है, जो सिद्धांत दिया था उसमें बोला है कि जैव जगत से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी कार्बनिक, मतलब जैव जगत से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ठीक है, यानी कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। यह इजी था कि अगर हम किसी खनिज को लेते हैं तो उसको हम कार्बनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जैव जगत से प्राप्त कोई कार्बनिक यौगिक देखेंगे तो उसको बनाना प्रयोगशाला में संभव नहीं है। तो वहाँ पर जब वैज्ञानिक नाकाम हो गए तो जो इनका थियरी था, जो बर्जेलियस का थियरी था, जो सिद्धांत था, यह काफ़ी समय तक चला। ठीक, अब आइए आपको बताते हैं कि अगर यह सिद्धांत चल रहा है तो यह सिद्धांत का अंत कब हुआ। मतलब ये हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि आज कईयों यौगिकों का निर्माण संभव है, कईयों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव प्रयोगशाला में। तो आज कैसे संभव हुआ है? यानी सबसे पहले वह कौन कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी बर्जेलियस का सिद्धांत तब अंत होगा जब यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होगा। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, जो बीटल फोर्स थियरी है, इसका अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ लिख लें जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कि कैसे जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें जैव शक्ति सिद्धांत का अंत तब होगा जब यहाँ पर इस सिद्धांत का हम विपरीत चलेंगे। तो सिद्धांत क्या कर रहा है कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो कि जैव जगत से प्राप्त होते हैं उनका निर्माण एक प्रयोगशाला में संभव नहीं है। मतलब आप संश्लेषित नहीं कर सकते, मतलब उसे मानव बना नहीं सकता है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक होलर, कौन आए? फ्रेडरिक होलर 1828 में आए और इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का सीधे विपरीत चला। मतलब सबसे पहले 1828 में फ्रेडरिक होलर ने, जो फ्रेडरिक होलर ने क्या किए, सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, यूरिया का निर्माण किया कैसे? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है अमोनियम साइनेट। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। ठीक है, इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको हीट करना शुरू कर दिया, मतलब इसे गर्म करना शुरू कर दिया। और जैसे इसको गर्म किया ये तुरंत
यूरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया था फ्रेडरिक होलर 1828 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। क्या लिया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब इसको हीट किया था तो तुरंत ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया था। मतलब अगर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है तो वह बना है यूरिया। क्या बना है? यूरिया, ठीक है। अगर हम देखें, नाम लिख लें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या नाम है इसका? सोडियम, नो, क्या नाम है? अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये क्या है? यूरिया। क्या है? ये है यूरिया, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये रहा प्रोसेस, ठीक है। तो आइए एक बार और इसको समझते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत सबसे पहले किया था 1828 में फ्रेडरिक होलर ने। इसने क्या किया था? इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, दैट मीन्स जैसा कि आप देख रहे हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? अमोनियम साइनेट। क्या लिया था? अमोनियम साइनेट, और इसको धीरे धीरे लगा हीट करने, और जब ये हीट होने लगा तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया, इन्होंने प्रूव कर दिया कि अब जैव शक्ति सिद्धांत चलेगा नहीं। अब वह चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आज प्रयोगशाला में संभव हो गया, यानी एक इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक का निर्माण संभव हो गया। और आप जानते भी हो कि यूरिया जैव में पाए जाते हैं, यानी जीव जगत में पाए जाते हैं, यानी जीवों के अंतर्गत यूरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था? अब जब एक कंपाउंड बन गया तो धीरे धीरे और वैज्ञानिक आए और अपना अपना कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यस, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आए थे 1845 में, 1845 में आए थे कोल्बे। कौन आए थे? कोल्बे। 1845 में आए थे कोल्बे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बनाया था एसिटिक एसिड। क्या बनाया था? एसिटिक एसिड बनाया था, ठीक है। इन्होंने बनाया था एसिटिक एसिड बनाया था, ठीक है। इस प्रकार से फिर आए 1856 में बर्थेलो। कौन आए? 1856 में बर्थेलो। बर्थेलो ने क्या किया? इन्होंने बनाया मेथेन। क्या बनाया? मेथेन। मतलब ये हुआ कि अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण संभव होने लगा, ठीक है। आज तो आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई लिमिटेशन नहीं है, उसे याद करना भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विक्टर फोर्स थियरी का अंत हुआ, ठीक है। एक बार और हम रिवाइज करते हैं, बीटल फोर्स थियरी का मतलब है क्या? तो बीटल फोर्स थियरी का मतलब होता है बीटल फोर्स से एक ऐसा सिद्धांत जो बीटल फोर्स पर आधारित हो। अब ये बीटल फोर्स का मतलब क्या होता है? बीटल फोर्स पाया जाता है जैव जगत में, यानी जो जैव जगत है, जीव जंतुओं का जगत है, वहाँ पे पाया जाता है, यानी जीवों के अंतर्गत पाया जाता है, राइट। चलिए, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कि सबसे पहले वर्जिलियस ने इस सिद्धांत को बताया था, और इस सिद्धांत से पहले तमाम वैज्ञानिकों ने मिल करके ये प्रस्ताव रखा गया था कि किसी भी मिनरल से, किसी भी खनिज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। किसमें? लैब में, यानी कि प्रयोगशाला में। लेकिन जो जैव जगत होता है, जो जीवों के अंतर्गत होता है, उनके माध्यम में, यानी उनके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका निर्माण करना संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया था वर्जिलियस के माध्यम से, जिसमें बोला गया कि जैव जगत से प्राप्त जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये तो कुछ समय तक चला, जब वैज्ञानिक इसमें अलग काम नहीं कर पाए, यानी कि जब इस सिद्धांत या जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाए, तो यह सिद्धांत काफ़ी समय तक चला। आपको पता भी होगा कि किसी भी सिद्धांत का अंत तब होता है, ठीक है, जब हम उसके अगला काम या उस सिद्धांत के विपरीत हम कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत का अंत तब हुआ जब फ्रेडरिक होलर, यानी कि इस सिद्धांत का मतलब ये था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक का निर्माण नहीं कर सकते, तो ये तब होगा जब हम किसी ऑर्गेनिक का निर्माण कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करने आ गए थे 1828 में। सबसे पहले फ्रेडरिक होलर, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक लिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था अमोनियम साइनेट को हीट किया था, और यह तुरंत कन्वर्ट हो गया था यूरिया में, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे 1845 में कोल्बे आए,
और कोलबेन क्या किया, एसिटिक एसिड बना दिया। इसी प्रकार 1856 में बर्थेलो आए और इन्होंने मेथेन के अणु बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होने लगा और वहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा और इसके अलावा कुछ और बातें जो कि आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल